My dear students, how are you? I hope that you are fine. So today we are going to discuss about the WTO, means World Trade Organization. क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? इसका नाम क्यों पड़ा? इससे पहले इसका नाम क्या था? इसके बारे में जानकारी लेंगे हम लोग। इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, क्यों इसको क्रिटिसाइज किया गया, इसकी भी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है WTO। तो हम लोग बात करें कि WTO से पहले, जानने से पहले ये जानना होगा कि जो गैट है, गैट GATT है, गैट गैट की स्थापना कब हुई और क्यों किया गया गैट की स्थापना। तो हम जान रहे हैं कि जो गैट है, गैट की एस्टेब्लिशमेंट जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद वर्ल्ड ट्रेड के जो स्ट्रक्चर था उसमें सुधार के लिए, यानी उसके क्रियाशील कार्यप्रणाली के लिए तैयार की गई थी। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि जो गैट है, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, यह महत्वपूर्ण नियमों को संरक्षित करते हुए टैरिफ, सब्सिडी और कोटा को हटाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को कम करने के लिए एक कानूनी समझौता था। इसकी स्थापना 1948 में किया गया था। इसकी स्थापना 1948 में किया गया था। अब रही बात कि इसकी स्थापना कैसे हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लें। तो कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1947 में ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट के पक्ष में फैसला लिया। वर्ल्ड ट्रेड जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद इस तरह से फैसला लिया गया कि ट्रेड को बढ़ावा मिले, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिले, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर फैसला लिया। इस फैसले के अनुसार हुआ कि हवाना, क्यूबा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलें तो ITO की स्थापना की गई। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। इस संगठन के शुरुआत में 23 देशों ने इसका संस्थापक देशों के रूप में सिग्नेचर करके सदस्यता हासिल की और उसी समय से ITO के नाम से जाना गया। और उसके बाद में क्या हुआ कि 1948 से ITO को ही गैट के नाम से पॉपुलर हो गया। तो इस तरह से गैट आया और गैट से फिर इसका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम कैसे पड़ा, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखें। तो कह रहा है, हम लोग देखते हैं कि WTO के बारे में जानकारी लें तो पता चलेगा। तो कह रहा है कि WTO का जो एस्टेब्लिशमेंट है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ। इसका हेड क्वार्टर जो है आपका जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। एट प्रेजेंट टाइम जो इसका मेंबरशिप की बात है, इसमें हाउ मेनी कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन अ WTO, तो 164 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है अकॉर्डिंग टू दिसंबर 2016। अगर कोई कभी कभी पूछ देता है कि इसमें जो लास्ट जो कंट्री शामिल हुआ है, इसमें कौन सा लास्ट कंट्री शामिल हुआ है, तो इसमें सबसे लास्ट कंट्री शामिल किया गया है अफगानिस्तान को। WTO में शामिल सबसे न्यूनतम यानी न्यूलीएस्ट कंट्रीज़ की बात करें तो अफगानिस्तान हुआ है, जो 164वां कंट्रीज़ के रूप में जाना जाता है। और ये कब हुआ है? तो 29 अगस्त 2016 को हुआ है। कितना को? 29 अगस्त 2016, यानी 29 अगस्त 2016 को अफगानिस्तान को WTO का मेंबर बना दिया गया। एंड इंडिया हैज़ बीन वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ द WTO। खास करके इंडिया भी इसका मेंबर्स हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द गैट एंड WTO में अंतर क्या है? आखिर जो है गैट को ही हटाकर क्या किया गया? WTO की स्थापना की गई। तो इसमें अंतर क्या है? तो कहने का मतलब ये है, सबसे पहले ये जान जाए, अंतर जानने से पहले ये जान जाए कि WTO है क्या। तो हम सिंपल से भाषा में बात करेंगे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन का एक अंतर सरकारी संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटरनेशनल ट्रेड को नियंत्रित यानी कंट्रोल करता है और उसको इजी बनाता है। इंटरनेशनल ट्रेड करने में इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है। यानी 1944 के
मार्केस समझौता के अनुसार 1 जनवरी 1995 को आधिकारिक तौर पर इसका परिचालन शुरू किया गया था। और WTO दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है और इसका मुख्यालय जो हम लोग अभी बात किए कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें कि अंतर क्या है, यानी WTO और जो गैट है उसमें अंतर क्या है। तो थोड़ा सा देखते हैं अंतर क्या है। तो गैट का फुल फॉर्म होता है, गैट का GATT, गैट का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, यानी महत्वपूर्ण नियमों को संरक्षित करते हुए जो टैरिफ है, सब्सिडी है और कोटा को हटाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को कम करने के लिए एक कानूनी समझौता था जो 1948 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। अब कह रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द गैट एंड WTO में अंतर क्या है। तो गैट जो है केवल वस्तु यानी गुड्स के व्यापार तक ही सीमित है, यानी केवल गुड्स को ट्रेड करने में ही सीमित है। कौन? गैट क्या करता था कि केवल वस्तुओं के व्यापार तक ही सीमित था, कंट्रोल करता था। जबकि WTO में गुड्स के साथ साथ सर्विस का भी व्यापार होता था, इन्वेस्टमेंट का भी होता था एंड नॉलेज ऑफ स्किल का भी व्यापार होता था। इसीलिए दोनों में ये अंतर देखने को मिलता है। और गैट जो है GST के स्ट्रक्चर का अभाव था, यानी GST बेस्ड नहीं था गैट, जबकि WTO जो था GST के सिद्धांतों को शामिल करता है और उन्हें लागू भी करता है WTO, इसलिए दोनों में डिफरेंस है। अब कह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ WTO, मीन्स व्हाट इज द रोल ऑफ द WTO का काम क्या है। तो कह रहा है कि WTO इज अ इंटरनेशनल WTO is only international organization and dealing the global rule of the trade between the nation। यानी कहने का मतलब ये है कि WTO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल लेवल पर ट्रेड को क्या करता है, दो कंट्रियों के साथ जोड़ने का काम करता है। उसके साथ साथ इसका मेन फंक्शन है कि जितने सारे यानी WTO जो रिसॉल्व द डिस्प्यूट, यानी WTO विवादों को निपटाने में सक्षम है और इसके फैसले को कभी भी अपोज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और वहीं गैट जो है 15 अप्रैल 1944 को समाप्त हो गया और उसी के जगह पर क्या किया गया था, WTO की स्थापना की गई थी। अब WTO में शामिल जो मैं बात किया कि सबसे ज़्यादा इसमें है कि केवल गुड्स एंड सर्विसेज को ही नहीं, टेलीकम्युनिकेशन का भी जगह दिया गया, बैंकिंग का भी जगह दिया गया, इन्वेस्टमेंट का भी दिया गया। ये सभी चीज़ WTO फंक्शन करने का काम करता है। अब उसके बाद में थोड़ा सा हम लोग देखें कि आखिर WTO के क्रिटिसिज्म क्या है, यानी क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है, आखिर कौन सा ऐसा कारण है जिसके चलते इसकी आलोचना भी की जाती है। तो हम लोग जान रहे हैं कि यह सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज के हितों की सेवा करता है, यानी मल्टीनेशनल कंपनियों के बारे में ये ज़्यादा सोचता है। दूसरी चीज़ क्या है कि स्थानीय जो विकास को कमज़ोर करने का ये काम करता है, जो भी है, यानी दिस सिचुएशन डेवलप्ड बिकॉज द इन्फ्लुएंस द नेशन इन द WTO फोकस मोर ऑन देयर कमर्शियल इंटरेस्ट पर केवल ये जोर देता है। गरीब देशों को दंडित भी करता है, असमानता को बढ़ावा दे रहा है। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें, WTO फॉर इनेबलिंग एंड डोमिनेशन ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज विच रिड्यूस द कल्चरल डाइवर्सिटीज एंड टेंड टू स्वैम्प लोकल इंडस्ट्रीज एंड फॉर्म्स। तो इस तरह से इसकी क्रिटिसाइज किया गया है। तो हम लोग आई होप दैट आपको बहुत बेहतर ढंग से WTO के बारे में जानकारी मिली होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद द अदर पर्सन। थैंक यू, बाय बाय।